श्रीपुर वंदिमी पाशं श्रीपुर वंदिमी पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वासुसां सासुनं पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। श्रमण संस्कृति में दो शाखाएं होती हैं, एक जैन और एक बौद्ध। जैन और बौद्ध दोनों के बीच में बहुत अंतर है। बिहार प्रांत में भगवान महावीर और बिहार प्रांत में बौद्ध उनके साधुओं का विहार करते देखकर लोगों ने बौद्ध और महावीर को प्रायः एक ही समझ लिया था, लेकिन धीरे धीरे यह भ्रम का अंधेरा समाप्त हुआ और धीरे धीरे प्रचार होने के कारण बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी रचनाओं में जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है ऐसा लिख दिया था, लेकिन धीरे धीरे यह भ्रम दूर हुआ। लोग ऐसा मानते थे कि वृद्ध लोग बड़े होते हैं, इसलिए बुद्ध को उन्होंने इस प्रकार माना। स्कूलों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब भी यह बात आती है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो प्रायः लोग जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भगवान महावीर को कहते हैं, लेकिन यह बात सर्वथा आदरणीय नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में जो अंतर है, बौद्ध धर्म एकांतिक अनित्यवादी क्षणिकवादी है, लेकिन जैन धर्म नित्य और अनित्य दोनों के लिए अनेकांत की दृष्टि से देखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को एक मानने का कारण यह भी हो सकता है कि दोनों दर्शन ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं और वेद के प्रति इन दोनों को ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दोनों धर्म एक थे, लेकिन बुद्ध भी प्रारंभ में दिगंबर वेश के धारी थे, इसलिए भी दोनों को एक कहा जाने का एक प्रचलन चला है, लेकिन वास्तव में दोनों धर्म अलग अलग हैं और इन दोनों धर्म के अलग अलग होने का कारण महावीर भगवान और उनकी वाणी जो बिहार द्वारा प्रचारित हुई है उसके अनुसार ऐसी बात कही जा सकती है, लेकिन जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बहुत अंतर है।